बात कोरोना के काल की। जी हां, जिस तरह से हर दिन खतरनाक वायरस लोगों की जान ले रहा है, वो किसी संहार काल से कम नहीं। हर दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। संक्रमण के नए केस तूफानी रफ्तार से नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस वजह से आने वाले दिनों को लेकर आशंका बढ़ गई है। कोरोना के काल बनने का जो रिकॉर्ड है वो बेहद खतरनाक है। अकेले यूपी में अब तक 9,583 लोगों की मौत हो चुकी है, तो उत्तराखंड में 1819 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में तादाद कहां जाकर थमेगी ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से हमने इस शो को नाम दिया है कोरोना का काल रिकॉर्ड। यूपी में पिछले 24 घंटे में 120 लोगों ने जान गंवाई है, तो वहीं उत्तराखंड में 37 लोगों की मौत हुई है। ये एक तरह से वायरस के विस्फोट की तरह है, जिससे सबको सावधान रहना होगा। संहार काल में कोहराम मचा रहा है कोरोना। देश में हर मिनट एक मौत। यूपी में हर 12 मिनट पर एक मौत। उत्तराखंड में हर 80 मिनट पर एक मौत। कोरोना का काल रिकॉर्ड। कोरोना के जानलेवा बवंडर की चपेट में हर शहर है, गांव-गांव है। शमशान पर जगह नहीं बची, घंटों की वेटिंग है। तस्वीरें गाजियाबाद की हैं, जहां हिंडन नदी के किनारे बने मोक्षधाम श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतारें लगी हैं। अंतिम संस्कार के दौरान यहां भीड़ न जुटे, इसलिए हर शव के हिसाब से टोकन बांटे गए हैं। कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं लाइन में निकाल देता है, पहले लाइन में खड़ा होता है। प्लेटफॉर्म टिकट के लिए उसे लाइन में लगना पड़ता है, एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे लाइन पर लगना पड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मरने के बाद भी उसे अंतिम संस्कार के लिए इस तरीके से लाइन में लगना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ हिंडन मोक्ष घाट पर। यहाँ डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं, यहाँ बहुत सारी समय आप डेड बॉडीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर अब टोकन सिस्टम चालू है। टोकन सिस्टम इसलिए चालू है ताकि अंदर भीड़ ना इकट्ठी हो सके। कोविड के समय में कोरोना काल चल रहा है और हर जगह इस समय जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा होने की कहीं भी इजाज़त नहीं है। अंदर शवों के संस्कार चल रहे हैं और जैसे ये सभी सामान्य शव हैं, तो सुबह सूर्योदय होते ही सभी अपने अपने शवों को लेकर आ गए थे और संस्कार के लिए इनको भी प्रतीक्षा में रखा गया है। सभी का नंबर जो है, पहले जो शव अंदर गए हैं उनके संस्कार की व्यवस्था में जो 10-15 मिनट का समय लगता है, उसको ध्यान में रखकर कोरोना काल और सावधानियों को देखते हुए दूसरे शव को 10-15 मिनट का गैप दे दिया जाता है। लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज से लेकर आगरा तक शमशान पर यही हालात है। इनमें से ज्यादातर शव कोरोना पीड़ितों के बताए जा रहे हैं। तस्वीरें बताने को काफी हैं कि किस तरह कोरोना अब काल बन चुका है और जरा सी लापरवाही किसी को भी मौत की दहलीज तक पहुंचा सकती है। अस्पतालों के अंदर कहीं बेड नहीं बचे, तो कहीं बदइंतजामी इस कदर चरम पर है कि आपकी रूह कांप जाए। कौशाम्बी के मंझनपुर जिला अस्पताल का ये वायरल वीडियो किसी को भी हिला देने को काफी है। वीडियो अस्पताल के L1 वार्ड का बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वार्ड में एक कोरोना मरीज का शव 2 दिन तक यहां इसी तरह पड़ा रहा। इससे दूसरे मरीज दहशत में आ गए, जिसके बाद इन मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। जब ये वीडियो वायरल हो गया तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। यह हाल तब है जब यूपी के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी की कई खबरें सुर्खियों में हैं। इस बीच कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है।
यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना से 120 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के 27,357 नए केस सामने आए हैं। सिर्फ लखनऊ में ही कोविड के 5,913 नए केस सामने आए हैं। यूपी में इस वक्त 1,70,059 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे के भीतर यूपी में कुल 2,15,790 लोगों की कोविड जांच हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसमें भी लखनऊ में सबसे ज़्यादा 5900 मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए हैं। यूपी में संक्रमण के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें यूपी सरकार की तरफ से केंद्र को बताया गया कि लखनऊ सहित 4 शहरों में हालात खराब हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को बताया गया कि यूपी में कोविड रिकवरी रेट गिरकर 78% हो चुका है, जो पहले 98% तक था। यूपी में इन्फेक्शन रेट बढ़कर 13% हो गया है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों में 40% लोगों की उम्र 21 से 40 साल के बीच है। ये चिंता की सबसे बड़ी बात है। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। अगर सांसें थमने लगे तो उम्मीद भी टूटने लगती है। कोरोना से सबसे बड़ा खतरा यही है। ये सीधा फेफड़े पर हमला करता है। संक्रमित मरीज को ऐसी हालत में मेडिकल ऑक्सीजन के सहारे की जरूरत होती है, लेकिन मरीजों की तादाद में बड़े इजाफे की वजह से ऑक्सीजन की हर जगह कमी हो गई। यूपी में इस कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे। इनमें से एक प्लांट की फौरन शुरुआत भी कर दी गई। संक्रमण काल में ऑक्सीजन का अकाल। ऑक्सीजन संकट के समाधान पर बड़ा फैसला। यूपी में जल्द लगाए जाएंगे 10 नए ऑक्सीजन प्लांट। कोरोना का संक्रमण मरीजों को एक एक सांस के लिए तड़पाता है। अगर ऐसी हालत में अस्पताल पहुंचे संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन ही न मिले तो समझिए क्या हो सकता है। कोविड की सुनामी की वजह से मरीजों की बाढ़ के आगे ऑक्सीजन के सारे इंतजाम यूपी में धराशायी हो गए। हर दिन मांग बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यूपी में कहीं पर भी ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में ना होने पाए। जो भी ऑक्सीजन निर्माता अगर किसी अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आज ये भी कहा है कि यूपी में 10 ऑक्सीजन के मेडिकल ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जाएं। गंभीर होते हालात के बीच सीएम योगी ने टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग कर हालात की समीक्षा की और इसके बाद राज्य सरकार ने 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का ऐलान किया। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि प्रदेश में डीआरडीओ के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर अतिशीघ्र 10 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना के संबंध में स्थान का चिन्हांकन कर युद्ध स्तर पर कार्यवाही प्रारंभ की जाए। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच ऑक्सीजन किल्लत भी बड़े स्तर पर होना शुरू हो गई है। ड्रग एवं औषधि विभाग के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में 600 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन पूरे यूपी की बात की जाए तो 400 से 450 टन ही ऑक्सीजन मिल पा रही है। और ऐसे में लगातार जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं उससे ये सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बड़े स्तर पर ऑक्सीजन किल्लत होना शुरू हो गई है। ऑक्सीजन की कम सप्लाई की मुश्किल से यूपी सहित कई राज्य जूझ रहे हैं। यही वजह थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए हालात की समीक्षा की थी। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले 12 राज्यों की स्थिति की इस मीटिंग में समीक्षा हुई थी।
इनमें यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब शामिल थे। इसमें अगले 15 दिनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई की एक बात तय की गई। पीएम ने स्वास्थ्य, इस्पात, रोड ट्रांसपोर्ट जैसे मंत्रालयों के साथ राज्य सरकारों के तालमेल पर जोर दिया था, जिससे ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई में कोई दिक्कत न आए। इसके 24 घंटे के भीतर ही योगी सरकार ने 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला ले लिया। 6 करोड़ के खर्च से यूपी में ये 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। हर प्लांट पर करीब 63 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए जगह की पहचान युद्ध स्तर पर करने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को इस पर निगरानी रखने के आदेश भी दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत इसके बाद दूर हो जाएगी, जिससे दर्जनों अस्पताल इस वक्त जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारें चिंतित हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कानपुर में पिछले 10 दिन पहले जब स्थिति थोड़ी ठीक थी कोरोना संक्रमण की, तब 15 से 20 टन की आवश्यकता ऑक्सीजन की पड़ रही थी। लेकिन 10 दिन बाद के हालात ये हैं कि 35 से 40 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और आने वाले दिनों को लेकर के स्ट्रेटजी जो है वो बनाई गई है। अपर निदेशक स्वास्थ्य के द्वारा ये रणनीति बनाई गई है कि आने वाले दिनों में 60 टन के आसपास की और उससे ज़्यादा भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। राउरकेला से, बोकारो से, मोदी नगर से, तमाम जगहों से 16-16 टन के टैंकर्स चल चुके हैं जो कानपुर पहुंचेंगे। तो 30 से 35 से 40 टन था, वो 35 से 40 टन से और बढ़ेगी, 50-60 के आसपास टन के आसपास जाएगी। तो उसी हिसाब से ही तैयारियां की गई हैं कि जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो अनवरत। योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों को बिना झंझट ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने के आदेश भी दिए हैं। राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में जहां ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी की वजह से आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उन्हें राज्य सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज रात 8 बजे से पूरे यूपी में कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। 35 घंटे का ये कोरोना कर्फ्यू सोमवार की सुबह 7 बजे खत्म होगा। कोविड की दूसरी बड़ी लहर के बाद संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए ये सबसे बड़ा कदम है। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां होंगी, इसलिए कोरोना कर्फ्यू की हर खास बात को आपको जान लेना चाहिए। इस कर्फ्यू को लॉकडाउन का ट्रायल भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वायरस काबू में नहीं हुआ तो फिर बचाव का अकेला रास्ता सीमित लॉकडाउन ही होगा। बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू का समय रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया है। 35 घंटे का ट्रायल, लॉकडाउन की ट्रेन 35 घंटे घर में रहना है, बाहर निकलना मना है। सावधान, घर के बाहर कोरोना कर्फ्यू है। यूपी में 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू की शुरुआत रात 8 बजे से हो गई है। सोमवार की सुबह 7 बजे तक इस दौरान बिना जरूरी काम घर से बाहर निकलना मना होगा। इस दौरान क्या क्या पाबंदियां होंगी ये समझ लेना जरूरी है, वरना पुलिस की सख्ती झेलनी पड़ सकती है। इसलिए एबीपी गंगा आपको 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू की हर खास बात बता रहा है। मजदूरों को उनके काम की जगहों पर जाने की इजाजत होगी। बंद जगहों पर होने वाली शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों के शामिल होने की इजाजत होगी। खुली जगहों पर शादियों में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल तय करना जरूरी। एडीए समेत सभी परीक्षाओं के लिए अनुमति होगी। परीक्षार्थी के आईडी कार्ड को पास माना जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के साधनों में सिर्फ 50% सीटों पर यात्रियों को अनुमति होगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी।
अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण के चक्र को तोड़ा जा सके। यूपी में राज्य सरकार 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ वायरस को फैलने से रोकने पर जोर है, तो दूसरी तरफ अस्पतालों में तेजी से बेड बढ़ाए जा रहे हैं। सभी पर नजर रखे हुए हैं, जहां जैसी आवश्यकता होगी तुरंत निर्णय लेंगे और किसी प्रकार की उसमें देरी नहीं होगी। लगातार हमारा ये प्रयास है कि बेड्स को बढ़ाया जाए। आने वाले कुछ हफ्ते पूरे देश के लिए बेहद मुश्किलों भरे हैं। आशंका है कि इस दौरान कोरोना की रफ्तार और तेज हो सकती है। इसलिए 35 घंटे के इस कोरोना कर्फ्यू को आने वाले दिनों में नई पाबंदियों का ट्रायल भी माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमने नोएडा से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें दलालों के एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया था जिसके तार सीधे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। हमने खुलासा किया था कि नोएडा के सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल के जरिए दलाल बिना जांच और सैंपल जमा कराए कोविड की मनचाही रिपोर्ट दे रहे हैं, बदले में वसूल रहे हैं मोटी रकम। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अब मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। कोरोना जांच की सरकारी रिपोर्ट का सौदा करने वाले गैंग के सदस्यों की पहचान कर दर्ज की जाएगी एफआईआर। ये प्रकरण संज्ञान में आया है। तत्काल मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि ऐसे प्रकरणों में दंडात्मक कार्रवाई करे, एफआईआर लॉन्च करते हुए जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्ती से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। एबीपी गंगा ने आपको दिखाया था कि किस तरह नोएडा के सेक्टर 39 के सरकारी कोविड अस्पताल में सक्रिय दलालों का गैंग बिना जांच कराए और बिना सैंपल दिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा देता है। हमने आपको दिखाया था कि एबीपी गंगा के रिपोर्टर विवेक यादव ना तो कोविड अस्पताल गए, ना ही सैंपल दिया, फिर भी 24 घंटे में उन्हें मिल गई आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। यह रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट के जरिए मिली, जिसे फर्जी साबित नहीं किया जा सकता। सरकारी वेबसाइट पर इसे चेक भी किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई दलाल मनचाही कोविड रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट के जरिए आप तक पहुंचा दे। अब स्वास्थ्य महकमे के इन छिपे हुए चेहरों की पहचान होगी। राज्य सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। यूपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने भी भरोसा दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये तो स्टैंडिंग आर्डर है, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ वैसी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई फर्जीफिकेशन करेगा तो वो दंड का भागी जरूर होगा। हम आपको डिटेल देंगे तो आप कार्रवाई करेंगे? जी जरूर करेंगे। एबीपी गंगा के इस बड़े खुलासे पर यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने भी सख्त एक्शन लेने की बात कही है। कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप बताएंगे, स्पेसिफिक सैंपल बताएंगे या स्पेसिफिक नाम बताएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य के 2 कैबिनेट मंत्रियों, सचिव और डीएम के भरोसे के बाद अब इस बात का इंतजार है कि इस खतरनाक रैकेट के सरगना और इसके गुर्गों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से विवेक यादव और अविनाश तिवारी के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।